पहले अरुण मंत्री जी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आज के मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगले साल तक के लिए, छोटी अवधि का नहीं, मीडियम टर्म का नहीं, एक साल के लिए पोर्टफोलियो बनाना, बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि 1 लाख रुपए हैं या 50,000 रुपये हैं, हमको बताइए कुछ ऐसे शेयर जो बेहतर अच्छे अच्छे रिटर्न जहाँ पर मिल सकें। कुछ लोग मल्टी बैगर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को किनारे करके अगर हम बात करें, आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे एक साल के लिए? देखिए विपुल जी, एक तो रिजल्ट्स का पैरामीटर जरूर है। सेकेंडली थीम मुझे लग रहा है जो चलनी चाहिए वो दोनों ही थीम के हिसाब से दो स्टॉक्स, ये दोनों स्टॉक्स मैंने 3 से 5 महीने के लिए बाय करा है, क्योंकि आज दिवाली का मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो कोई शॉर्ट टर्म पिक तो डेफिनेटली नहीं है, पर दोनों ही मुझे लग रहा है 3 से 5 महीने के लिए बाय करते हैं तो जरूर अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और एज ए डिस्क्लेमर भी बता दें, हमने रिसेंटली स्टॉक्स पर रिकमेंडेशन भी दी है, सेम ये रिकमेंडेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्टॉक तेजस नेटवर्क में रहेगा। तेजस नेट मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो इसी बेसिस पे तेजस नेटवर्क में खरीदारी की सलाह है। 1320 के बीच में खरीदे। 1195 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1645 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर है और टारगेट भी मुझे लग रहे हैं बड़े हैं, तो 3 से 5 महीने के लिए इनको इस स्टॉक पे जरूर नजर रखें। सेकंड होगा अमराजा बैटरी या फिर ARE&M, जो आप कह सकते हैं इसका नया नाम है। 1370 1390 के बीच में इसको बाई करें और 1200 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 1700 तक इसके टारगेट जा सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स थोड़े बड़े टिकट साइज के हैं, पर मुझे लग रहा है फंडामेंटली टेक्निकली दोनों ही अच्छे लेवल्स के आसपास है, तो 3 से 5 महीने के लिए दोनों स्टॉक्स बाय करके चल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, 3 से 5 महीने का व्यू है और स्टॉप लॉस टारगेट दोनों ही नोट करके रखें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। बहुत लोग करते क्या हैं कि स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखते हैं। टारगेट अगर 1 रुपये से छूट जाता है तो कहते हैं आपने कहा था, लेकिन स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो बताते नहीं है। तो आपको अमर राजा बैटरी में जो है खरीदारी की सलाह है। अमर राजा एनर्जी 1650 से 1700 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 1200 का एक स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। अभी मौजूदा भाव के आसपास खरीदे। 3 से 5 महीने के लिए है ये, जो है 5 दिन 4 दिन की बात नहीं हो रही है। उसके अलावा संवत 2081 में और कहाँ पर पैसे बन सकते हैं, तो दूसरी कंपनी जो रिकमेंड की गई है वो है तेजस नेटवर्क की। वो आप खरीदिए, थोड़ा नीचे आ जाए तो खरीदने की सलाह दी गई है। 1320 के आसपास, यहाँ पर 1320 1340 के आसपास खरीदे। 1195 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ आपको 1645 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर भी 3 से 5 महीने का जिक्र जो है वो अरुण जी की तरफ से किया गया है। अंशुल जी, आज के मुहूर्त ट्रेडिंग पर बहुत लोगों के सवाल आए हैं। कुछ लोग आपके फ़ैन भी हैं, कुछ लोग आपको सुनना ये चाह रहे थे कि आप कब इस बात का जिक्र करेंगे कौन से शेयर खरीदने हैं। लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 1 हफ्ते के लिए बता दीजिए। सर 1 हफ्ते वाला तो हर बार अंशुल जी बताते ही हैं, इस बार थोड़ा सा लंबा अवधि का सुन लीजिए। बताइए अंशुल जी, इस अगली दिवाली तक के लिए या फिर थोड़ी सी मध्यम अवधि तक के लिए, छोटी अवधि के लिए कहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं? देखिए, शो चालू होने के पहले मैंने धीरेन जी को भेज दिया था। अब वो स्टॉक थोड़ा सा बढ़ गया है। PPL, हाँ, ये स्टॉक मैंने पहले भी 2 बार आपके शो और संदीप जी के शो पे रिकमेंड किया था। 239 पे अब जाके 282 हो गया है। यहाँ से भी थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। ऊपर में इसी इसी रैली में ये स्टॉक मुझे 310 रुपये आता हुआ दिख रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस 282 से भी बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अब मॉडिफाई कर लेना चाहिए। 262 का स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए, यहाँ से मॉडिफाई करके 262 रुपये का कर लीजिए और 310 का टारगेट लगा लीजिए। बट 310 की रेंज में प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से 50 डे मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट 30-35% एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो हाई चांस रहेगा कि वहां से या तो साइडवेज जाएगा या थोड़ा सा करेक्शन में आएगा। तो 300-310 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक। यहाँ पे 70 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आ रहा है, तो इस स्टॉक को 1730 रुपए 1735 रुपए के आसपास बाई करना है। 1690 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2 से 3 हफ्ते होल्ड करते हैं तो मार्केट में मुझे अच्छा बाउंस बैक दिख रहा है, जिसमें बैंक निफ्टी लीड करती हुई दिखेगी। और बैंक निफ्टी के लीड करने का सबसे बड़ा कारण HDFC बैंक रहेगा। तो बैंक 20 ले रहे हैं अगर बैंक निफ्टी के लिए, तो प्रॉक्सी पे HDFC बैंक भी ले सकते हैं। 1790 रुपए का टारगेट रहेगा, और अगर इसको 1-1.5 साल के लिए छोड़ देते हैं, 1 साल के लिए, तो 2050 का भी मिल सकता है। एक लास्ट स्टॉक, चूंकि आपने बोला है कि 1 साल के हिसाब से भी ऐड करना है, तो जी। आज ही सुबह मैंने एक शेयर आइडेंटिफाई किया था, पार ड्रग्स, PAR, पार ड्रग्स। इस स्टॉक में 159 वीक्स का एक VCP पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है 311 रुपए में। और एक चीज अच्छी है कि करंट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था, एकदम से एनालिस्ट और मार्केट को सरप्राइज किया है।
प्रॉफिट इस क्वार्टर की डबल हुई है और सेल्स 30% से ग्रो हुई है। तो मार्केट के लिए एकदम से सरप्राइज है, और इस थीम को भी हम पकड़ के चल रहे हैं कि एक साल मिड कैप फार्मा में अच्छा पैसा बनेगा। तो एक पार्ट ड्रग्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। प्रोबेबली शायद अगली दिवाली तक हम स्टॉक में 500 550 के लेवल देख लें, विच इज ऑलमोस्ट 70-75% अपसाइड फ्रॉम करंट ऑर्ड लेवल्स। तो एक साल के प्रोस्पेक्टिव से पार्ट ड्रग आप देख सकते हैं। ये स्टॉक मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने फंडामेंटल स्टडी के लिए दिया था, तो जो जी। फ्रेंड है मेरा अभी कंफर्म किया है कि स्टॉक बहुत बेहतरीन दिख रहा है। पार ड्रग्स एंड केमिकल के नाम से शेयर है, 303 के आसपास चल रहा है। और अगर ग्राफिक्स अगर हमारे रेडी हो जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ये आ गया पार ड्रग्स जो है 303 के आसपास ये शेयर चल रहा है। और ऊपर की तरफ आपको 500 से 550 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो वो सभी दर्शक जो कि लंबी अवधि के लिए कुछ शेयर मांग रहे थे, उनके लिए ये पार ड्रग्स निकल करके आया है। 500 से 550 तक के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। ये फंडामेंटल पिक जो है आधार पर, और बाकी जो है जो भी इसका विश्लेषण जो है अंशुल जी ने किया है। बैंकों में HDFC बैंक पसंद आ रहा है, 1790 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसके ऊपर कौन सा टारगेट दिया 1790 के ऊपर सर आपने? देखिए, अगर इसको एक साल के लिए छोड़ देते हैं तो 2050 रुपये आता हुआ दिख रहा है। बेसिकली जो 70 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है उसका टारगेट 2050 है। 2050। चलिए, तो 2000 के ऊपर के लक्ष्य आपको यहाँ पर मिल सकते हैं HDFC बैंक में। स्टॉप लॉस अवश्य ध्यान रखिए 1690 रुपये का। और तीसरी कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अब। तीसरी कंपनी है वो है पिरामल फार्मा। यहाँ पर भी 310 रुपये के लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 281 के आसपास खरीदिए। अब थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन तब भी यहाँ पर अभी भी अपसाइड बाकी है। 310 के लक्ष्य के लिए 262 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है।